बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाले फ्राइज़ पकोड़े। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। इसके लिए हमें सामान चाहिए, मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, उनको लंबे लंबे फ्राइज़ की तरह कट कर लिया है। और मैंने लिया है कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, हरी मिर्च 2 अदद मैंने बारीक कट कर ली है, पुदीना थोड़ा सा, धनिया थोड़ा सा, नमक 1 टीस्पून और मैंने लिया है खाने का सोडा हाफ टी स्पून। और गाइस ये है आधा कप बेसन। अब ये हम सब चीज़ें अपने आलूओं में ऐड कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और ये देखिए मैंने ही जो है बेसन भी ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिलाना है। ये थोड़ी सी देर में जो है गीला हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड करा हुआ है। नमक से जो है आलू अपना पानी छोड़ देंगे और ये नरम होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए गाइस मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करा है। अब इसको फ्राई करते हैं हम। गाइस मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है और ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल ऑयल गर्म हुआ हुआ है और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं गाइस। ये देखिए मैं इनको डाल रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह करिएगा और जो है फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई नहीं रखनी है ताकि ये अच्छे से गल जाए आलू। तो गाइस जब तक हमारे फ्राइज पकोड़े फ्राई हो रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। ये देखिए गाइस हमारे पकोड़े जो है फ्राई हो गए हैं। इनका लुक देखिए, कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और दोबारा से हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस अब मैं दोबारा से डाल रही हूँ अब ऑयल में पकोड़ों को। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत कम टाइम में जल्दी से बन जाते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप लोग ये ट्राई करें। ये देखिए मैं इसको भी जो है इसी तरह मीडियम फ्लेम पर और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो गाइस जैसे ही ये फ्राई होंगे हम इनको भी निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हमारे फ्राइज पकौड़ों का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। इनका लुक देखिए, कलर देखिए गाइस, और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी थे। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।